जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आप सबको पता है कि 1964 से आरपीआई के नेतृत्व में बुद्धप्रिय मौर्य जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया कि भारत की संसद के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए। उस आंदोलन में लाखों लोग जेल गए और अनेकों हमारी माताओं बहनों ने जेल के अंदर बच्चों को जन्म दिया। कई लोगों की जेल के अंदर डेथ हुई और उसके बाद ये प्रतिमा 2 अप्रैल 1967 को लगी। और ये प्रतिमा बाबा साहेब की इस तरीके से संसद की तरफ इशारा करती है कि ये बहुजनों, ये वो संसद है जहां से पूरे देश का भविष्य का निर्माण होता है। ये वो संसद है जहां से आपके विकास की योजनाएं बनती है। ये वो संसद है जहां से देश चलाया जाता है। ऐसे अम्बेडकरवादी लोगों को चुन के भेजना, ऐसे मिशनरी लोगों को आप चुन के भेजना जो लोग इस मिशन को आगे बढ़ा सके, इस बहुजन समाज की आवाज बने, इस बहुजन समाज के मुद्दों पे आगे जाकर इस संसद के माध्यम से उनके विकास की योजनाएं बनवाएं। लेकिन इस मनवादी सरकार ने उस ऐतिहासिक प्रतिमा को चुनाव का जिस दिन रिजल्ट आना था उससे एक दिन पहले शाम को जब 2-3 की रात को जिस दिन एग्जिट पोल आए, उस दिन चुपके से तानाशाहीपूर्ण तरीके से रातों रात डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा और कुछ और हमारे महापुरुषों की प्रतिमा वहां से गायब कर दी, वहां से हटा दी। और वो ये जानते थे कि सरकार का चूंकि रिजल्ट अभी आना है, चुनाव हुए लोकसभा के, सबका ध्यान चुनाव की तरफ है, एग्जिट पोल आने वाले हैं शाम को, सब लोग एग्जिट पोल पे, टीवी पे एग्जिट पोल की तरफ सबका ध्यान होगा और कोई भी बाबा साहब की प्रतिमा को हटाने का मुद्दा जो है वो किसी को पता नहीं चलेगा, किसी का ध्यान नहीं जाएगा। और सबको पता था कि अगले दिन रिजल्ट आने वाले लोकसभा के, और लोकसभा के रिजल्ट में टीवी के ऊपर केवल लोकसभा का चुनाव चलेगा, चुनाव की गिनती के बारे में आएगा, सब लोग चुनाव की तरफ नजर रखेंगे और बाबा साहेब की प्रतिमा की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। तो साथियों, ये जो मनवादी सरकार मनुस्मृति से देश का शासन चलाना चाहती है, जो देश के संविधान में भरोसा नहीं करती, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी से नफरत करती है, जिसने यानी जिसको भी उन्होंने माथा टेका उसी को बदल दिया। आपको सबको पता होगा 2014 के अंदर जब वो प्रधानमंत्री के तौर पर चुन के आए तो जिस संसद के अंदर लेटकर साष्टांग प्रणाम करके जिसको उन्होंने नमन किया था, उसी संसद को उन्होंने बदल दिया। उसके बाद संविधान को नमन कर रहे हैं, इसका मतलब संविधान बदलने की भी उनकी साजिश थी। इसीलिए उनके सांसद, उनके नेता कह रहे थे अब की बार 400 पार दो, 400 पार दोगे तो हम संविधान बदलेंगे। लेकिन भला हो अम्बेडकरवादियों का, भला हो बहुजन समाज के लोगों का, जिन्होंने एकजुट होकर संविधान की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी को 240 पर रोक दिया। लेकिन जो रातों रात जो प्रतिमा लगाई है, हटाई है, ये इसलिए हटाई है क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत करते हैं। वो जानते हैं कि आंदोलन का केंद्र है। हर 14 अप्रैल को लाखों लोग संसद भवन पे आते हैं, 6 दिसंबर को भी लाखों लोग आते हैं, क्योंकि 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्म दिवस होता है और जयंती के तौर पर पूरे देश से लोग, आंदोलनकारी लोग संसद भवन पहुंचते हैं। वो उनको पसंद नहीं आता है, इसलिए वो प्रतिमा पर लोग ना आए और पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जो सैकड़ों की मात्रा में स्टॉल लगते हैं वो ना लगे, उसको रोकने के लिए षड्यंत्र करके सरकार ने वहां से प्रतिमाओं को हटाया है। हम लोग उसके खिलाफ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा वापस लगे, बाकी महापुरुषों की प्रतिमा वापस लगे और बाबा साहब की प्रतिमा जहां से हटाई गई है वहीं पर उसी ऊंचाई पर लगे। इस मांग को लेके आज हमने दिल्ली के लोगों को कॉल दी थी कि आप सब लोग जंतर मंतर आइए। आज केवल सांकेतिक है, सांकेतिक धरना होगा और उसके बाद हम लोग एक सांकेतिक रूप से जेल में जाएंगे, हम लोग गिरफ्तारी देंगे, लेकिन ये सांकेतिक होगा। ये केंद्र की सरकार को ये कहने के लिए होगा या तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा तुरंत स्थापित करो, अगर आप नहीं करेंगे तो इसको पूरे देश का बहुत बड़ा आंदोलन बनाएंगे। आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि इस मूर्ति को लगाने में जब लाखों लोग जेल गए थे तो समझ लीजिए कि बाबा साहब के साथ खिलवाड़, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़, हमारे स्वाभिमान पर हमला हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सबको ले जाकर अलग अलग थानों में ले गए, किसी को तिलक नगर थाने ले गए, किसी को कहीं ले गए, हमको जाफरपुर कला यहाँ थाने में लेके लाके हम बिठा दिया। 44 लोग यहाँ पर हमारे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी, आप लोग ये तानाशाही रवैया छोड़िए, बाबा साहब की प्रतिमा वापस लगाइए, वरना आने वाले पहले तो 4 विधानसभा चुनाव में आपको हराएंगे, उसके बाद संसद के अंदर संसद को चलने नहीं देंगे, विधानसभा में हमारे विधायकगण, संसद के अंदर हमारे जो बहुजन सांसद हैं
वो भी इस मुद्दे पर संसद के अंदर मजबूती से बोलने वाले हैं, और जो नहीं बोलेगा उसकी राजनीति खत्म करने का काम हमारे समाज के, ये सारे समाज के लोग करेंगे पूरे देश के अंदर। मैं फिर से निवेदन करता हूँ, प्रतिमा जल्दी से जल्दी वापस लगाइए, वरना ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन होने वाला है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। जय 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 भीम, जय भीम, जय